नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारक ग्रह होते हैं जिनकी वजह से विवाह होता है, या फिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से विवाह देरी से होता है, विवाह में परेशानियां आती हैं, अड़चनें आती हैं और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। तो यही सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और क्या उनका निवारण है, हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि जिनकी वजह से आपका जो विवाह है, आपके बच्चों का जो विवाह है वो सही समय पर हो जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विवाह के लिए कारक भाव कौन सा है। तो वैदिक ज्योतिष में कुंडली के सप्तम भाव को विवाह का प्रमुख कारक भाव माना जाता है। कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, उन ग्रहों पर जो विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं, उनकी युति होती है, तो उसके ही प्रभाव के कारण जो विवाह है वो सही उम्र में होता है। सप्तम भाव के अलावा लगन का भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम, सप्तम और एकादश भाव भी विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और विवाह के योग जो है वो इन्हीं भावों के द्वारा बनते हैं। तो जानते हैं कि विवाह में देरी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि विलंब होता है, तो वह उसके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के कारण ही होता है। तो कुंडली में विभिन्न भावों में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार ही विवाह जल्दी या देरी से होता है। कुंडली के विभिन्न भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों की युति, उनकी उनके आपसी संबंध, दृष्टि संबंध, इन्हीं के कारण विवाह में बाधाएं आती हैं या देरी होती है। तो आइए जानते हैं कि विवाह के कारक भाव कौन से हैं और ग्रह कौन से हैं जो विवाह करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और किन ग्रहों के दूषित या कमजोर होने के कारण विवाह में विलंब आता है। उसके बाद जानेंगे कि हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे विवाह हमारा आसानी से बिना किसी परेशानी के सही समय पर हो जाए। तो विवाह में देरी के लिए जो मुख्य कारण होता है वो विवाह के कारक ग्रहों बृहस्पति, शुक्र और मंगल का दूषित होना या कमजोर होना होता है। जब ये तीनों ही ग्रह कुंडली के दिग्भावों में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे षष्टम है, जैसे छठा, आठवां और बारहवां भाव है जो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। तो जब ये ग्रह जाकर कुंडलियों के इन्हीं भावों में बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा जो राहु है, वो भी जब जो विवाह का लगन लगता है उसके लिए राहु को भी उत्तरदायी माना जाता है। जब विवाह के कारक ग्रहों पर शुभ या अशुभ या क्रूर ग्रहों की युति हो जाती है या फिर उनका आपसी संबंध बन जाता है, तो भी विवाह में देरी हो जाती है। कुंडली के लगन भाव और सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हो यानी अशुभ ग्रह हो, और इन अशुभ ग्रहों पर राहु, केतु और शनि ये ग्रह स्थित हो, या फिर इनकी कारक ग्रहों के साथ युति बन रही हो, या फिर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो विवाह में बाधाएं आती हैं और विवाह में विलंब भी होता है। इसके साथ जो सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है, यदि शुक्र के साथ भी अशुभ ग्रहों की युति हो जाती है, दृष्टि पड़ती है, या फिर किसी वजह से ये जो शुक्र है वो अस्त हो जाता है, या फिर इसका संबंध ऐसे ग्रहों के साथ बन जाता है जो छठे, आठवें और बारहवें भाव के जो स्वामी हैं उनके साथ यदि शुक्र का संबंध बन जाता है, तो भी विवाह में बाधाएं भी आती हैं और विवाह में विलंब भी हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं, यदि हम उनको करते हैं तो फिर हमारी विवाह में परेशानियां ना आए, और हमारे बच्चों का विवाह या हमारे बहन भाइयों का विवाह या आपका अपना स्वयं का विवाह भी बिना किसी परेशानी के हो जाए और बाद में आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो यदि हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार जाने तो कुंडली में जो गुरु ग्रह है यानी बृहस्पति है, वो यदि कमजोर पड़ जाता है तो विवाह में बाधा आती है। अतः लड़कियों को कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार या बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ आप शुक्ल पक्ष के प्रथम या द्वितीय बृहस्पतिवार से कर सकती हैं।
तो इसको आप कीजिए, ये भी एक उत्तम उपाय है। इसको करने से लड़कियों का विवाह में देरी नहीं होगी, सही समय पर होगा और विवाह के बाद भी बाधाएं नहीं आएंगी। आपका वैवाहिक जीवन सौभाग्यपूर्ण ही रहेगा। यदि गुरुवार के दिन आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र पहनकर केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाती हैं तो और उसके बाद बृहस्पति देव के 108 नाम का जाप करें तो भी आपको लाभ होगा। गौशाला में जाकर गायों की सेवा करने को भी एक उत्तम उपाय माना जाता है। तो यदि विवाह में देरी हो रही है तो बृहस्पतिवार को किसी गौशाला में जाइए, गायों की सेवा कीजिए, गायों को भोजन कराएं और गायों के शरीर पर हाथ फेरते हुए अपने मन की बात आप उनसे कहिए। शिव और पार्वती की पूजा। यदि विवाह में देरी हो रही है तो शिव और पार्वती की पूजा करें। शिव और पार्वती को विशेष जो उपहार हैं वो अर्पित करें, जैसे चूड़ी है, बिंदी है या जो भी श्रृंगार का सामान होता है, तो ये कार्य लड़कियां कर सकती हैं। शुक्रवार के दिन भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद कच्चे दूध के साथ भी यदि आप शिव का अभिषेक करते हैं तो फिर आपको लाभ होगा। आप माँ कात्यायनी की पूजा भी कर सकते हैं। अभी नवरात्र भी आने वाले हैं तो नवरात्रि में भी आप माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, जो विवाह में देरी और विवाह से मिलने वाले सुख सौभाग्यों के लिए उत्तरदायी हैं। ये आपके विवाह में देरी को भी खत्म कर देती हैं और बाद में आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करवाती हैं। परंतु एक बात अवश्य याद रखिए, कभी भी किसी भगवान की अकेले पूजा मत कीजिए। चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, जिनके भी विवाह में देरी हो रही हो उनको शिव पार्वती, राम सीता और कृष्ण राधा, इन सबके युगल प्रतिमाओं की पूजा ही करनी चाहिए। आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो माँ पार्वती के साथ आपको शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। और शुक्र आप गुरुवार के दिन चने की दाल, केला, हल्दी, केसर यदि इसका सेवन करते हैं व्रत करने के बाद तो फिर आपको लाभ होगा। तो इसके अलावा कुछ और भी उपाय हैं जो यदि आप लोग करते हैं तो विवाह में आपको देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो राधा अष्टमी के दिन आप मंत्र जाप करें। कुंवारी लड़कियां राधा अष्टमी में के दिन ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, उनको लाभ होगा। तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुले आकाश के नीचे जाइए और पात्र में रखे हुए जल से अपनी मांग को भरिए। आपके विवाह में देरी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को आप माँ को लाल रंग का पुष्प और सिंदूर अर्पित कीजिए, आपको लाभ होगा। पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जाइए और शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाइए। हथेली पर चंदन का तिलक लगाने को भी एक उत्तम उपाय माना गया है। तो हथेली पर जो शुक्र का पर्वत है वहां पर आप चंदन का तिलक लगाइए और ये काम आप 43 दिनों तक लगातार कीजिए। अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो फिर आप 16 सोमवार के व्रत कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। भृंगराज की जड़ को धारण करना। तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने पर भृंगराज की जड़ को आप धारण कीजिए। इससे आपके विवाह में देरी भी नहीं होगी और आपको विवाह के बाद मिलने वाले सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये थे विवाह में होने वाली देरी के कुछ कारण और उनके लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।